हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है माप और माप लेने वाले टूल्स। तो इसमें हम माप करवा चुके हैं और क्या एक दो टॉपिक करवा चुके हैं इससे पहले हम, जो होते हैं आपके माप लेने वाले टूल्स। तो आज एक नया टॉपिक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसका हमने एक चित्र बनाया है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके पार्ट्स क्या हैं, तो ये क्या काम करता है, इसका नाम क्या है। इससे पहले हम टेलीस्कोप गेज पढ़े थे, जिसकी रेंज थी 12.7 mm से 152.4 mm तक। यानी कि जिससे पहले हम पढ़े हैं टेलीस्कोप गेज से, उसकी रेंज है 12.7 से 152.4 mm। अगर हमें इससे कम मापना हो, देखो 12.7 से अगर हम कम मापेंगे किसी होल को या स्लॉट को, तो हम अपने टेलीस्कोप गेज से नहीं चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उससे एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसका नाम है हमारा होल गेज। इसका नाम क्या है? होल गेज। होल गेज, ठीक। तो अगर हम 12.7 mm से नीचे कोई हमें माप लेनी है, किसी स्लॉट की, होल की या रिसेस की, तो हम उसके लिए यूज करेंगे होल गेज का। इसका दूसरा नाम भी होता है इसे बोलते हैं हम हेमी स्फेरिकल गेज। ये इसका दूसरा नाम है। अगर आपसे पूछ ले कि होल गेज का दूसरा नाम बताइए, उसका नाम होता है हेमी स्फेरिकल गेज। चलिए, अब देखिए, ये जो है आपका होल गेज, जैसा आपको नाम से ही लग रहा है कि होल गेज। होल माने कोई होल है, गेज माने मापना, यानी कि किसी होल को मापने वाला टूल। जैसे कि कोई ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये हो गया, मैंने एक होल मान लिया, ये एक होल टाइप का हो गया, ठीक है। इसमें हमें अगर इसका डाया लेना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे गेज का, इसे बोलते हैं होल गेज। अब देखिए, इस गेज को यहाँ ले लीजिए, ये यहाँ पर कोई होल है, देखिए इस तरह, इस तरह, देखिए, ठीक है। तो इस तरह हम इस होल, इसकी एक रोड होती है, ये एक लंबा सा होता है, इसमें आगे पिन लगे हुए हैं। तो ये जो पिन है, होल का साइज चेक करते हैं, होल का साइज चेक करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको होल गेज, यानी कि होल के साइज को चेक करने वाला, ठीक है। ठीक है, इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं। पहले पार्ट्स क्या क्या हैं, देखिए, ये जो आपके आगे के हैं, ये देखो दो बोल्ट दिख रहे हैं ना, ये दो बोल्ट इसमें भी हैं और इसमें भी है। ये मैंने सॉलिड सॉलिड बनाया है, इसको मैंने काट कर दिखाया गया है, क्योंकि इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो भी आपको मालूम हो कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें। कभी कभी क्या होता है, वो पूछ लेता है कि जो मेरा ये होल गेज है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। कभी ये पार्ट पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये, कभी ये। तो इसलिए हमें पार्ट्स की जानकारी भी होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो पहला है वो आपका है बॉल्स। देखो ये दो बॉल्स बनी हुई ना, ये होती है आपकी बॉल्स, ठीक है। और ये इसके बाद चलता है, देखो ये खोखला सा होता है, ये जो है रोड, ये खोखला हिस्सा है, इसे बोलते हैं ट्यूब। ट्यूब, ठीक है। आपने देखा होगा, ये एक टेपर सा आ रहा है, ये वाला, ये आ रहा है ना, ये जो टेपर सा आ रहा है, इसको बोलते हैं हम प्लंजर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसमें, ये होता है प्लंजर। प्लंजर, इस प्लंजर के अंदर क्या रहता है, एक एक स्प्रिंग रहता है। प्लंजर के अंदर क्या रहता है, स्प्रिंग, ठीक है। इस तरह पार्ट होते हैं इसके। देखिए, ये आपका ट्यूब है, और ये जो टेपर मार रहा है ये आपका प्लंजर है, और इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग है। वो पूछ सकता है कि जो टेपर रोड है वो क्या बोलते हैं, हम प्लंजर बोलते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, जिसमें नर्ल हो रहा है, एक ये है और एक ये है, ये दो पार्ट इसके और बचते हैं। अब ये जो आपके जो नर्लिंग है, ये होता है थिम्बल। थिम्बल
सिर्फ एक ही भाग बचा है इसका, जो ऊपर का, वो है हैंडल। हैंडल। तो ये है हमारे होल गेज के पार्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, हेमी स्फेरिकल गेज। इससे हम किसी भी स्लॉट का, किसी होल का या किसी रिसेस का माप ले सकते हैं। ठीक है, चलो जी देखिए, जिस तरह ये होता है आपका होल गेज, ये आपकी पार्ट्स हो गए, उसकी बनावट होगी। अब देखिए परिचय क्या है आपका। परिचय, परिचय में क्या लेंगे, जो माप हम टेलीस्कोप गेज से नहीं ले सकते हैं, वो ना माप हम अपने होल गेज से ले सकते हैं, क्योंकि 12.7 से 152.4 mm ये होती है आपकी टेलीस्कोप गेज की रीडिंग। लेकिन हम अगर मैं इससे कम मापूंगा, 12.7 से अगर मुझे कम डायमेंशन लेनी है, तो मैं यूज़ करूंगा होल गेज का। तो इसकी जो रेंज है वो 12.7 तक मैक्सिमम होती है, यानी इससे नीचे मापता है। ठीक है, अब देखिए जिस तरह टेलीस्कोप गेज में मापने का कुछ भी इसमें रीडिंग नहीं थी, इसमें भी रीडिंग नहीं होती है, इसमें भी कहीं भी रीडिंग नहीं है। ये डायरेक्ट मापे, डायरेक्ट नहीं मापता है ये, क्योंकि इसमें कहीं रीडिंग नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक अप्रत्यक्ष मापी। कौन सा टूल है ये, अप्रत्यक्ष मापी टूल है। ठीक, अप्रत्यक्ष मापी टूल है ये भी। चलिए इसके यूज लिख देते हैं। यूज क्या करते हैं, मैंने अभी बताया है। यूज क्या है इसका, यूज कहाँ करते हैं, सेम वही है, होल स्लॉट रिसेस मापने में। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, होल मापने के लिए, स्लॉट मापने के लिए, रिसेस मापने के लिए। अब इसका साइज क्या होता है, साइज क्या है इसका, देखिए साइज इसका आपका, जैसे मैंने बताया है, उसके साइज से नीचे, यानी 12.7 से नीचे नीचे मापता है। तो इसका साइज रहेगा आपका 3.2 से 12.7 तक mm में। ठीक है, 12.7 मैक्सिमम इसका। तो कहाँ से ले सकते हैं हम, 3.2 से 12.7 तक हम अपने होल गेज से माप सकते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारा जो साइज होता है, साइज को हम सेट करते हैं पहले, तब किसी होल में डालेंगे। तो हमें जो साइज को हम जो सेट करेंगे, वो कैसे करते हैं, साइज सेट करते हैं, वो माइक्रोमीटर रहेगा आपका, और वर्नियर कैलिपर। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से हम क्या करते हैं, इसका साइज सेट करते हैं पहले। ठीक है, इसका साइज सेट कर लेंगे हम। साइज सेट करने के बाद हम जिस होल को भी हमें चेक करना है, उसमें हम जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका परिचय हो गया, यूज हो गया, साइज हो गया, और साइज सेट करते हैं किससे, माइक्रोमीटर से और वर्नियर कैलिपर से। अब देखिए सेट, ये भी सेट में मिलता है। अब देखिए सेट में कितने होते हैं, कितने नंबर होते हैं इसके, एक सेट में 7 नंबर होते हैं। कितने, 7 नंबर होते हैं एक सेट में। कितने होते हैं, 7 नंबर। इसकी रेंज मैंने बता दी है, 3.2 से 12.7। अब इस रेंज को हम याद कैसे करेंगे, इसकी जो है ये सेट है 7 नंबर के हैं, 1 से लेकर 7 तक।
उसको हमें याद कैसे करना है, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। ये पूछ लेगा कि होल गेज या हेमी स्पेरिकल गेज का जो लिमिट साइज है वो कितनी है, 3.2 से 12.7 तक। ये तो हर कोई बता सकता है। लेकिन अगर उसने इन 7 नंबर में से एक भी नंबर पूछ लिया कि दूसरे नंबर का साइज बताइए, या तीसरे का या चौथे का, किसी का भी एक का पूछ लिया, तो नहीं बताया जाएगा। तो इसलिए ये टेबल भी हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसके हम टेबल बनाते हैं। ये हो गया आपका। इसके बाद हम इसकी एक टेबल बनाएंगे 7 नंबर वाली। चलिए देखिए, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है, हमें रेंज तो पता ही है। रेंज कितनी है, 3.2 से 12.7, ये तो पता ही है, ये फुल रेंज है। अब हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 3.2 लिखेंगे, 3.2। ठीक है, 3.2 लिख दिया है। अब एक साइड में हम 3 नंबर लिखेंगे, 6, 7 और 6। ठीक है, इसको इस तरह लिख दिया मैंने, 6, 7, 6। थोड़ी देर के लिए ये जो पॉइंट है ये हटा दो, अभी भूल जाओ, बाद में लगाएंगे इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखियो, ये 32 मान लिया मैंने, 32 मान लिया, 32 में 6 जोड़ दिया, कितना हुआ 38। फिर 7 जोड़ दिया, कितना हुआ 45। फिर 6 जोड़ दिया, कितना हुआ 51। ठीक है, आधी टेबल हमारी तैयार हो गई। अब क्या चलेंगे, अब चलते हैं हम आगे। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इतना हो गया। इसके बाद 4 नंबर जब 5 नंबर पाएंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 6 कितना होता है 13। 13 जोड़ेंगे इसमें, कितना जाएगा 64। 7 और 6 13, 13, यानी 13 अगर 51 में जोड़ेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें 2 डिजिट और बनानी है। 2 कैसे बनाएंगे, देख लीजिए, 2 और बनानी है। 2 में हम एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, एक डंडा यहाँ खींच दिया, एक डंडा यहाँ खींच दिया, कितना 16 बन गया। अब 16 जोड़ दो इसमें, 64 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 80 आएगा। ये 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। देखो ये 16 जोड़े हमने किस में 64 में, तो 80 बन गया। अब इस 80 में फिर ये वाले 16 जोड़ दिए, कितना बन गया 96। एक तरफ की हमारी रीडिंग तैयार हो गई। अब देख लीजिए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 20 से पॉइंट लगा दो सबके। ठीक है, अब दूसरी साइड तैयार कर लेंगे हम। अब ये 38 कहाँ जाएगा, यहाँ पर 45, यहाँ पर फिर 51, 64, फिर आपका 80, फिर 9.6, और लास्ट का हमें मालूम ही है 12.7 है। तो इस तरह हम अपनी पूरी ये टेबल जो है तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करके वो आपसे कोई सा भी नंबर पूछ ले कि फर्स्ट की रेंज क्या है, फोर्थ की क्या है, 6 की क्या है, और आपकी 7 की क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। ये आपके हैं कि एक सेट में कितने नंबर होते हैं, 7 नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सेट। तो आपका यूज हो गया, साइज हो गया, सेट कैसे करते हैं, ये हो गया। एक सेट में कितने नंबर होते हैं, 7 नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके प्रकार कि होल गेज यानी कि हेमी स्पेरिकल गेज कितने प्रकार का होता है। ये हो गया। चलिए आगे, देखिए प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ए प्रकार का कैसा होता है, आपका ए प्रकार का कैसा होता है,
एक बना देते हैं पहले छोटा सा एक, देखिए इस तरह। ठीक है, ठीक है, इस तरह चलता है, कुछ बनता है वो। और यहाँ पर क्या रहती है उसकी, कुछ स्टील की पत्तियां रहेंगी कुछ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह रहेगा आपका, ए प्रकार का रहेगा इस तरह। अब देखिए ये आपका क्या है, स्क्रू हेड। ये जो बात रहेगा वो स्क्रू हेड। एक रहेगा आपका स्क्रू, ये रहेगा स्क्रू हेड, HEAD। ठीक है, एक ये पार्ट है इसका, ये एक पार्ट है, एक ये पार्ट है। इसमें भी हमारे 4 पार्ट बन जाते हैं। ये स्क्रू हेड है, ये इसका हैंडल है, और ये आपका रहेगा इसका आर्म्स। ये जो मैंने स्टील की बताई थी अभी, ये आर्म्स रहेगी, और ये अर्ध गोलाकार रहेगा इसका। ये अर्ध गोलाकार है ना, ये आगे का, जिसे ये पकड़ता है। ठीक है, ये वाला, ये अर्ध गोलाकार है, इस तरह, इस तरह ये गोलाकार बना हुआ ना। पकड़ने का मतलब है कि ये ऐसे खींचेगा और ऐसे ही खुलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं इसके पार्ट। जैसे कि ये आपका हैंडल है, ये हैंडल हो गया, और ये आपका हो गया आर्म्स, और ये आपका हो गया, इसे वेज बोलते हैं। वेज जो गोलाकार है, ये होगा आपका वेज। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है। स्क्रू हेड जो है इसका, ये स्क्रू हेड, इसको हम जब घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो जो ये स्टील के ये आर्म है, ये है ना, ये स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। ये स्प्रिंग स्टील के जो आर्म हैं, ये खुलते हैं और बंद होते हैं किसके किसके द्वारा, स्क्रू हेड के द्वारा। स्क्रू हेड को जब हम ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये क्या करेंगे, ये खुलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे, बाहर यानी कि अंदर चले जाएंगे ऐसे। तो स्क्रू हेड के द्वारा जो ये हमारे आर्म्स हैं, ये खुलते और बंद होते हैं। इसका जो आगे का जो हिस्सा है, ये वाला, इसको वेज बोलते हैं, जो अर्ध गोलाकार होता है, यानी कि हाफ राउंड में होता है। ठीक है, इसकी अगर वो मटेरियल पूछ ले, इसका मटेरियल क्या होता है इसका, इस जो आर्म्स है, यहाँ लिख देंगे, दिख देंगे आर्म्स स्टील का, आर्म्स का जो मटेरियल है वो है स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील, स्टील का। ठीक है, अगर पूछ ले कि जो ए टाइप का हमारा होल गेज है, उसमें आर्म्स का जो मटेरियल है वो क्या होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ए प्रकार का। ठीक है, अब चलते हैं हम बी प्रकार पर। 2 प्रकार के हैं ना, ए प्रकार का हो गया, अब चलते हैं बी प्रकार पर। एक बार और बता देंगे, ए प्रकार का ये होता है आपका होल गेज, जिसको हम हेमी स्पेरिकल गेज ही बोलते हैं। इसका जो पीछे का भाग होता है वो स्क्रू हेड का है। आगे है जो इसके नर्लिंग वाला, उसे हैंडल बोलते हैं। जो स्टील की पत्तियाँ होती हैं, ये स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, इसे आर्म बोलते हैं। जो इसके आगे का जो हाफ राउंड में होता है उसको वेज बोलते हैं। ठीक है, रेंज दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला जो है आपके सामने है बना हुआ, ये दूसरे टाइप का ही है, इसे बोलते हैं हम बी टाइप। ए टाइप का हो गया है, अब है आपका बी टाइप का। बी टाइप का ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है, इसमें दिया गया है, एक ट्यूब है, एक प्लंजर है, इस प्लंजर के अंदर एक स्प्रिंग रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक थिम्बल रहेगा, इसके ऊपर एक हैंडल रहेगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसकी जो बॉल्स हैं, आपको 2 बॉल्स दिखाए ना, ये वाली बॉल्स, ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है, ये जो बॉल्स हैं आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। जो ट्यूब के बीच में जो ट्यूब है, इस ट्यूब के बीच में प्लंजर होता है, जो टेपर में होता है, टेपर में
ये प्लंजर ही जब इसको थिम्बल को हम घुमाते हैं, इस तरह हम घुमाएंगे तो क्या करेगा, ये प्लंजर ही इन बॉलों को कभी अंदर लेके जाएगा, कभी बाहर लेके जाएगा, ये प्लंजर ही थिम्बल को घुमाने पर, ठीक है, क्योंकि ये टेपर में है, ठीक है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, तो थिम्बल के द्वारा ही ये क्या करता है, आगे पीछे खुलता है और बंद होता है। अब देखिए इसका जो थिम्बल है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे, क्लॉकवाइज इस तरह घुमाएंगे, इस तरह इसको, तो जो हमारी बॉल्स हैं वो आगे की तरफ आएंगी, तो बॉल जो है वो आगे की तरफ आएगी। अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरह, तो जो बॉल्स है वो अंदर जाएंगी, ठीक है ना, ये जो बॉल्स है, ये दी ना बॉल्स, तो थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाने पर बॉल्स आपकी बाहर आती हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बॉल्स पीछे जाती हैं, ठीक है। ये काम होता है थिम्बल का। थिम्बल से हम इसको, इसकी बॉल को, इसके साइज को क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी टाइप का होल गेज। अब प्रकार हो गए इसके, इंट्रोडक्शन भी हो गया इसका शुरू में ही, कि इसकी जो रेंज होती है आपके 3.2 से 12.7 mm तक होती है। एफ प्रत्यक्ष मापी टूल है ये, ठीक है। साइज सेट करते कैसे, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से। इसमें सेट होता है, एक सेट में कितने नंबर होते हैं आपके, 7 नंबर होते हैं। 7 नंबर की मैंने आपको टेबल बना दी है इसकी, जिस तरह हमें याद करनी है वो भी बता दिया है। प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी प्रकार का, ठीक है। ए प्रकार का बता दिया आपका, और आपका बी प्रकार का बता दिया है, ठीक है। तो ये है पूरा आपका होल गेज। ये आपका टॉपिक जो होल गेज है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब मिलते हैं आपको एक अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में।